गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग क्लास 12th नीट IIT कोर्स के लिए एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश वर्धक प्रभाव। ठीक है। अब देखिए डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी खोज हुआ, बच्चा समझेगा, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खोजा गया तो इसका किसी ने ये सोचा नहीं था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कवर हो जाएगा, या इसे कोई डिस्कवर करने नहीं गया था। दो साइंटिस्ट थे हमारे, जर्मन साइंटिस्ट थे, हॉलवास एंड लेनार्ड। हॉलवास एंड लेनार्ड ये किसी और चीज की डिस्कवरी कर रहे थे और इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर कर दिया। ठीक है, किसको डिस्कवर कर दिया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। था क्या बच्चा? बहुत अजूबा है, अभी भी आपको शायद समझ में ना है कि इन्होंने एक ग्लास स्लैब लिया, एक ग्लास की प्लेट ली, ग्लास लिया, ये ट्यूब है ग्लास की, किसकी है? ग्लास की। यहाँ पर इसमें बैटरी यूज कर दी प्लस की, और इधर किसका यूज कर दिया? माइनस। ठीक है ना। अब जब इसको इन्होंने डिस्कवर किया, यहाँ पर कनेक्शन नहीं कराया, कनेक्शन कराया? नहीं कराया। अच्छा, जब कनेक्शन नहीं होगा तो इसमें करंट पास होगा? नहीं होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस पे, इसे बोलते हैं जिसपे प्लस चार्ज होता है, इसको क्या बोलते हैं? एनोड। क्या बोलते हैं बच्चा? और इसको क्या बोलते हैं? कैथोड। क्या बोलेंगे? कैथोड। तो एक एनोड प्लेट थी, कैथोड प्लेट थी, और एनोड प्लेट पे क्या था? दोनों पे इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अब इन्होंने क्या किया, ये hν फोटॉन की एनर्जी, hν फोटॉन की एनर्जी कहाँ थी? hν फोटॉन की जो एनर्जी थी वो सनलाइट से मिली थी। किससे मिली थी? सनलाइट से। और जब इस प्लेट पे इंसिडेंट हुई, ऐसे जब इस प्लेट पे इंसिडेंट हुई, किस पे? माइनस पे। किस पे? माइनस पे। और hν फोटॉन में जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। और कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? कैथोड पे भी नेगेटिव होता है, और एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैथोड पे नेगेटिव, एनोड पे पॉजिटिव। इन्होंने जब hν फोटॉन की एनर्जी ली, किस पे ली? कैथोड पे। तो अब ये नहीं डायरेक्ट कैथोड पे ली होगी, ये किसी और चीज की डिस्कवरी कर रहे थे और धोखे से इसका हो गया। तो इसमें क्या था कि यहाँ लगा था बल्ब, बल्ब लगा दे रहा, यहाँ लगा था बल्ब। ठीक, यहाँ बल्ब लगा था। अब जब hν फोटॉन की एनर्जी इस पे इंसिडेंट की, तब क्या हुआ, अगर वायर जुड़ा होता, वायर लगा होता तो इसमें करंट पास होता, तो ये बल्ब जलता, वायर नहीं लगा था, और करंट पास होने लगा अपने आप, मतलब बल्ब जलने लगा। बल्ब क्या कर गया? ग्लो कर गया। बल्ब ग्लो, और ग्लो माने क्या होता है? चमकना। बल्ब जलने लगा। क्या करने लगा? अब हॉलवास कह रहे ये नई चीज क्या हो गई, ये नया डिस्कवर क्या हो गया, ये कह रहे कि बल्ब जलने लगा, करेंगे हमने तो कनेक्शन भी नहीं करवाया। यहाँ तक की लगी, इसे क्या बोलते हैं? की कुंजी। ये तो कनेक्ट थी, क्या था? ये वायर से जुड़ा हुआ था, तो उसमें करंट पास हो रहा था इसका, लेकिन यहाँ पर कोई जुड़ा ही नहीं था। और कांच के अंदर, अगर आप, कांच है, कांच के अंदर तो पाइप डालने से तो क्या जलने लगेंगे? नहीं जलेंगे ना। लेकिन यहाँ ये सारा जलने लगा, तब ये सोचे कि ये तो नया डिस्कवरी हो गई। ठीक है ना। तब अब लेकिन बात आई कि इसको क्या समझा है, तो ये समझा नहीं पाए थे। ठीक है ना। इन्होंने डिस्कवर कर लिया कि hν फोटॉन की एनर्जी इस पे डाली गई, तो इस पे क्या हो गया कि अब जब hν फोटॉन की एनर्जी डालेगी, hν कैसी एनर्जी थी? माइनस थी, और माइनस से माइनस टकराएगा तो कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव। कैसे लगेगा? प्रतिकर्षण। कैसा लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगा। और जैसे ही रिपल्सिव फोर्स लगा तो ये इलेक्ट्रॉन थे जो माइनस वाले, कहाँ किधर को चलेंगे? प्लस की ओर। किधर को चलेंगे? प्लस की ओर। और जब प्लस की ओर चलेंगे तो इसमें क्या पास हो गया? करंट पास हो गया। क्या पास हो गया? करंट पास हो गया। और जैसे ही करंट पास हुआ, बल्ब क्या किया? ग्लो किया। कुछ समय बाद देखा कि जो बैटरी थी, ठीक है ना, ये बैटरी डिस्चार्ज ही नहीं हुई। जितना पहले वोल्टेज था उतना बाद में वोल्टेज है, और इसमें अगर कम वोल्टेज था तो इसमें ये फुल चार्ज हो गया अपने आप। तो भी और करी इसमें क्या हुआ, करे कि तो मतलब बैटरी में इतना चार्ज ही नहीं था, इतना
जैसे एनर्जी होती है कि इतने 12 वोल्ट बैटरी है, अब जब डिस्चार्ज हो जाती है तो कहीं इसमें इतना चार्ज ही नहीं था और चार्ज हो गई है, करे बल्ब भी चलता रहा, इंस्ट्रूमेंट चलता रहा और इधर और चार्ज होता रहा। तब इन्होंने क्या बताया कि अब ये कैसे वर्क करती है। जैसे जो सनलाइट देखी हम लोगों ने, सनलाइट जो प्लेट नहीं लगी होती है सन के ऊपर रख देते धूप में, उसका सौर पैनल, क्या सौर पैनल, तो ये सौर पैनल बन गया, क्या बन गया सौर पैनल बन गया। बात समझ आई। तो ये किसने खोज किया था, हॉलबास एंड लेनार्ड ने डिस्कवर किया था। नहीं, ये बाय एक्सीडेंटल है। कैसे है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी। कैसी है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी। बात समझ आई। अब बच्चा फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट था, इसमें इसको जो समझाया वो किसने समझाया, आइंस्टाइन। किसने समझाया, आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन की बात करेंगे, पहले हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं। तुम लोगों को समझ में आ गया, हिंदी में बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये कहा गया, देखिए हॉलवास ने जब इसको स्टडी किया, इसके बारे में देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल ऑन नेगेटिव प्लेट, जब नेगेटिव प्लेट पे, किस पे, नेगेटिव प्लेट पे अल्ट्रावायलेट रे इंसिडेंट की गई, क्या की गई, इंसिडेंट की गई। तो ये क्या था, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा था। गैल्वेनोमीटर का वर्क क्या होता है, ये शो करना होता है कि इसमें करंट पास हो रहा है कि नहीं पास हो रहा है। और गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जिसमें सेंसिटिव करंट दिखाता है। सेंसिटिव मतलब समझ रहे हो, मतलब बहुत कम करंट को जो मेजरमेंट करता है। तो इन्होंने देखा जैसे ही नेगेटिव प्लेट पर एच प्रोटॉन की रेडिएशन डाली, किसी डाली गई, एच प्रोटॉन की रेडिएशन डाली गई। तो गैल्वेनोमीटर देखो यहाँ ऐसे बना होता है, गैल्वेनोमीटर में लिखा होता है 0, यहाँ क्या लिखा था 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 8 9 ऐसे लिखा होता है। तो सुई इधर थी और जैसे ही इस पे रे डाली, ठीक है ना, ये तुरंत ही क्या हो गई, ये मूव हो गई, सुई क्या हो गई, मूव हो गई, ऐसे हो गई, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर में क्या पास हुआ, करंट पास हुआ। कब, जब अल्ट्रावायलेट रे किस पे डालेंगे, नेगेटिव प्लेट पे। और ऐसा हुआ क्यों, हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज टकराया तो क्या रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्टर के कहां पहुंच गया, पॉजिटिव चार्ज पे पहुंच गया, पॉजिटिव चार्ज पे। सेकंड पॉइंट बच्चा क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्टॉप्ड फ्लो, करंट आल्सो स्टॉप्ड। देखिए जैसे ही फिर साइंटिस्ट क्या किया, जो एचएनयू प्लेट, जिंक की प्लेट, बच्चा इस पर जिंक की सल्फर लगी होती है। जो हम लोगों के घरों में प्लेट लगी होती है सोलर पैनल वाली, तो इसमें जिंक की सरफेस लगी होती है ऊपर, ठीक है ना। और उसमें जो वायर होते हैं चांदी के होते हैं, किसके होते हैं, चांदी के होते हैं। यदि लोहे वगैरह होते हैं तो वो ज्यादा वो एनर्जी इतना सुचालक नहीं होते, कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन चांदी की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए चांदी के वायर लगाए जाते हैं। किसी छोटी सी प्लेट होती है और महंगी मिलती है, क्योंकि इसमें जो वायर लगे होते हैं किसके लगे होते हैं, चांदी के, चमक रहे होते हैं, चांदी के वायर लगे होते हैं जिनके ऊपर, बस वही उतने वर्क होता है उसका।